हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में। तो P4 की अपेक्षा N2 कम अभिक्रियाशील है और इसका हमें कारण दिया हुआ है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फास्फोरस की तुलना में अधिक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। तो मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी, यहां पर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एवं फास्फोरस से। फास्फोरस। अब यदि हम बात करें अभिकथन और कारण के विषय में, तो हमें इनके बारे में मूल्यांकन करना है कि ये सही है या गलत है, और अगर यदि ये सही है तो इनकी जो व्याख्या है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है कि जो P4 की अपेक्षा N2 कम अभिक्रियाशील होता है, जो कि पूर्ण रूप से सही है। हम लिख सकते हैं कि जो N2 होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि N2 कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर कम कमरे के ताप पर कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील होता है। उसका कारण है क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रबल पी पाए बंद अतिव्यापन के कारण अतिव्यापन के कारण त्रिआबंद। और ये त्रिआबंद किस रूप से अभी निरूपित करते हैं, हम लिख देंगे अभी त्रिआबंद अर्थात एन जो है एन के साथ इस प्रकार से नियोजित होता है, बनता है, और इसी वजह से यह कम अभिक्रियाशील होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो अभिकथन हमें यहाँ पर दिया गया है वह कैसा है, सही है, सत्य है। अब हम बात करते हैं कारण के विषय में। हमें कारण दिया गया है, यदि हम यहाँ पर बात करें तो कारण हमें दिया हुआ है कि जो नाइट्रोजन की लब्धि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वो फास्फोरस की तुलना में क्या होती है, फास्फोरस की तुलना में कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना पड़ेगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो कितना होता है, 7 होता है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और 7 को यदि मुझे विन्यासित करना है तो हीलियम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए, और 2s2, और एक होता हमारे पास में 2s, हम लिख सकते हैं 2p3, 2p3। और यदि हम बात करें इस p कक्षक के विषय में, तो इसकी सीमा कितनी होती है, 6 के बराबर। परंतु यहां पर ये कैसा है, अर्धपूरित है, या हम लिख सकते हैं कि आधा भरा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है। अतः अतः पी कक्षक अर्ध पूरित अवस्था में होने के कारण होने के कारण यह अधिक स्थायी होता है, यह अधिक स्थायी होता है। और हम लिख सकते हैं कि
इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हम कह सकते हैं जो एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या हम बात करें इसके विषय में तो नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी जो होती है या ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। और यहाँ पर जो कारण की यदि हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि यह सत्य है एवं सही व्याख्या करता है। तो हम बात करेंगे दिए गए विकल्पों के विषय में। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। और आर की यदि हम बात करें तो सही व्याख्या है, क्योंकि यह आयनन या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के संदर्भ में है, जो कि हमें पी कक्षक से यहाँ पर पता चलता है। तो विकल्प अ जो है वो पूर्ण रूप से सही होगा। यदि हम बात करें दोनों सही है, परंतु ये व्याख्या गलत हो जाएगा। असत्य कोई भी नहीं है, इसमें भी असत्य दिया हुआ है, ये दोनों असत्य के लिए बोल रहा है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प अ हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।